नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। हम जब कभी सुकून से बैठते हैं या तन्हा होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बचपन से लेकर अब तक की यादें हमारे जहन में आ जाती हैं। जो कभी हम रोज की ज़िंदगी में या रोज की जीने की जद्दोजहद में हमें याद में ही नहीं आता, वो यादें कहीं कहीं से आके हमें घेर लेती हैं और हम उन यादों में खो जाते हैं। तो उसी के ऊपर आज की ये रचना है और उसका शीर्षक है बातों बातों में। बातों ही बातों में बहुत दूर चली जाऊं, इसके पहले थोड़ा सा बचपन याद करना चाहती हूँ। बातों ही बातों में बहुत दूर चली जाऊं, इसके पहले थोड़ा सा बचपन याद करना चाहती हूँ। वो निरागस, निष्कपट, निस्वार्थ बचपन फिर याद करना चाहती हूँ। वो निरागस, निष्कपट, निस्वार्थ बचपन फिर से याद करना चाहती हूँ। अपने जीवन की पहली सीढ़ी की वो संस्कारशाला फिर याद करना चाहती हूँ। अपने जीवन की पहली सीढ़ी की वो संस्कारशाला फिर से याद करना चाहती हूँ। बातों ही बातों में बहुत दूर चली जाऊँ, इसके पहले यौवन की दहलीज को फिर से याद करना चाहती हूँ। बातों ही बातों में बहुत दूर चली जाऊँ, इसके पहले यौवन की दहलीज को फिर से याद करना चाहती हूँ। सपनों की उड़ान, ख्यालों के झूले पर फिर से झूलना चाहती हूँ। सपनों की उड़ान, ख्यालों के झूलों पर फिर से झूलना चाहती हूँ। जीवन साथी की आहट, उसका आना, वो रोमांच सब फिर से याद करना चाहती हूँ। बातों ही बातों में बहुत दूर चली जाऊं, इसके पहले माँ बनने के अनुभव को फिर से याद करना चाहती हूँ। बातों ही बातों में बहुत दूर चली जाऊं, इसके पहले माँ बनने के अनुभव को फिर से याद करना चाहती हूँ। बेटे के आने के बाद उसको पल पल बढ़ते देखने को फिर से देखना चाहती हूँ। बेटे के आने के बाद उसको पल पल बढ़ते देखने को फिर से देखना चाहती हूँ। बातों ही बातों में बहुत दूर चली जाऊं, इसके पहले अपनी बहू का गृह प्रवेश देखना चाहती हूँ। बातों ही बातों में बहुत दूर चली जाऊं, इसके पहले अपनी बहू का गृह प्रवेश देखना चाहती हूँ। मेरा पोता, मेरा सर्वस्व, उसके साथ जिए उन पलों को फिर से जीना चाहती हूँ। मेरा पोता, मेरा सर्वस्व, उसके साथ जिए उन पलों को फिर से जीना चाहती हूँ। बातों ही बातों में बहुत दूर चली जाऊं, इसके पहले उन सभी अनुभवों को, उन सभी अच्छे पलों को, बचपन के साथियों को, युवावस्था की सहेलियों को, अपने बेटे को, उसके बहरते हुए जीवन को, अपने पोते के साथ गुजारे क्षणों को, इन सभी को एक चलचित्र की भांति अपनी यादों में पिरोकर फिर से देखना चाहती हूँ। क्यों? इसीलिए कि जीवन के अंतिम क्षणों में स्वयं को अकेला न महसूस करूं। ये सब क्यों देखना चाहती हूँ? इसलिए कि जीवन के अंतिम क्षणों में स्वयं को अकेला ना महसूस करूं, स्वयं को इतना अतीत में डुबो दूं कि आगे कुछ होने वाला है या कुछ हो गया तो उसे मैं जान भी ना सकूं। अपने को अतीत में इतना डुबोना चाहती हूँ कि आगे कुछ होने वाला है या कुछ हो गया तो मैं उसे जान भी ना सकूं।
बातों ही बातों में बहुत दूर चली जाऊं, इसीलिए बातों का सिलसिला बनाए रखना चाहती हूँ, बनाए रखना चाहती हूँ। धन्यवाद। है ना, क्योंकि ये जो बीते हुए क्षण रहते हैं जीवन के, वो बहुत अमूल्य रहते हैं। आप जब कभी उनको याद करते हैं ना, आप वापस उस दुनिया में पहुंच जाते हैं। ऐसा लगता है आप अभी उनसे मिलकर आ रहे हैं और आप एक खुशी से भर उठते हैं। ये जो पुराने यादें रहती हैं ना, अच्छी यादें, इन्हें हमेशा सहेज कर रखना चाहिए। और इनको जब हम याद करते हैं तो हमें खुद ये याद होता है, ये महसूस होता है कि तब हम क्या थे और अब हम क्या हैं, या उस समय हम में क्या कमियां थीं या क्या अच्छाइयाँ थीं, और अब हम में क्या कमियां हैं और क्या अच्छाई हैं। तो हो सकता है कि हम उन यादों के सहारे अपनी कमियों को भी दूर करें, या उन गलत फहमियों की दीवार को दूर करें और फिर से नए रिश्तों को, नई सोच को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। यदि आपको ये रचना पसंद आई हो तो खुद को भी एक बार इन यादों के सहारे छोड़ दें, और फिर आपको क्या अनुभव आता है वो मुझे ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का, आपके लाइक का इंतज़ार रहेगा। ज़रूर दें। धन्यवाद।